भगवान श्री शिव वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। वे अपने स्वामी रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बार सप्तऋषियों में यह चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में से बड़ा कौन है। इसका निश्चय करने के लिए उन्होंने भृगु ऋषि से प्रार्थना की। भृगु ऋषि जब शिवजी के पास गए, उन्होंने शिवजी का अपमान किया। तब उन्होंने ऋषि पर क्रोध करके कैलाश से भगा दिया। क्या वैष्णवों में अग्रगण्य शिव कभी संत का निरादर कर सकते हैं? यह उन्होंने इसीलिए किया कि यदि मैं संत से उचित व्यवहार करूं तो मेरे प्रभु नारायण मेरे बराबर हो जाएंगे। यदि ये ऋषि मुझे श्रेष्ठ समझ लेंगे तब मेरे प्रभु नारायण के यश में कमी होगी। शिव तो श्रीराम के सेवक, सखा और स्वामी तीनों ही हैं, परंतु उन्हें श्रीराम का दासत्व अति प्रिय है। स्वामी और सेवक में किसी भी प्रकार बराबरी नहीं हो सकती, न रूप में, न शरीर में, न आचरण में। यदि शिव और नारायण दोनों भृगु ऋषि से समान व्यवहार करते तो निश्चय हो नहीं पाता कि कौन बड़ा है। जब भगवान राम ने मनुष्य रूप में अवतार लिया तो शिव ने वानर रूप में अवतार लिया। यही भगवान शंकर का विशेष गुण है, यही उनका रहस्य है। शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला। अतः भगवान शंकर का काम केवल दूसरों का कल्याण करना है। जैसे संसार में लोग अन्न क्षेत्र खेलते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर ने काशी में मुक्ति का क्षेत्र खोल रखा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर का श्रीराम नाम पर बहुत स्नेह है। एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को श्मशान ले जा रहे थे और राम नाम सत्य है ऐसा बोल रहे थे। शंकर जी ने अपने राम जी का नाम सुना तो वे भी उनके साथ हो गए। जैसे पैसों की बात सुनकर लोभी आदमी उधर खींच जाता है, वैसे ही राम नाम सुनकर शंकर जी का मन भी उन लोगों की ओर खींच गया। शंकर जी ने सोचा, यह मुर्दा अच्छा व्यक्ति होगा जिसके कारण सब लोग राम नाम ले रहे हैं। अब लोगों ने मुर्दे को श्मशान में ले जाकर जला दिया और वहां से लौटने लगे। शंकर जी ने देखा तो विचार किया कि बात क्या है, अब कोई आदमी राम नाम ले भी नहीं रहा है। उनके मन में आया कि उस मुर्दे में ही कोई करामात थी जिसके कारण ये सब लोग राम नाम ले रहे थे, अतः उसी के पास जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। शंकर जी ने श्मशान जाकर देखा कि वह तो जलकर राख हो गया है। अतः शंकर जी ने उस मुर्दे की राख अपने शरीर में लगा ली और वहीं रहने लगे। राख और मसान दोनों शब्दों में पहले अक्षर लेने से राम हो जाता। एक कवि तो कहते हैं कि सती के नाम में अर अथवा अमकार नहीं है, इसलिए शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। जब सती ने हिमाचल के यहां जन्म लिया तब उनका नाम गिरिजा हो गया। इतने पर भी शंकर जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा सोचकर पार्वती जी तपस्या करने लगी। जब उन्होंने सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिए तब उनका नाम अर्पणा हो गया। गिरिजा और अर्पणा दोनों में अरकार आता है, अतः शंकर जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसी तरह जब गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा तब शंकर जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। वे दिन रात राम नाम का जप करते रहते हैं। केवल दुनिया के कल्याण के लिए ही राम नाम का जप करते हैं, अपने लिए नहीं। शंकर के हृदय में विष्णु का और विष्णु के हृदय में शंकर का बहुत अधिक स्नेह है। शिव तामस मूर्ति है और विष्णु सत्व मूर्ति है, पर एक दूसरे का ध्यान करने से शिव श्वेत वर्ण के और विष्णु श्याम वर्ण के हो गए। वैष्णवों का तिलक ऊर्ध्वपुड्ढड्र त्रिशूल का रूप है और शैवों का तिलक त्रिपुष्ठड्र धनुष का रूप है। अत शिव और विष्णु में भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भरी घोर नरक महुबास। भगवान शंकर आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। वे थोड़ी सी उपासना करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन विषयों अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक बधिक था। एक दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। रात्रि के समय उसने वन में एक शिव मंदिर देखा। वह भीतर गया। उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण का छत्र टंगा हुआ है। अतः वह उस छत्र को उतारने के लिए जूती सहित शिवलिंग पर चढ़ गया। कोई पुष्प, कोई बेल, कोई फल अर्पण करता है, परंतु इसने अपने आप को मेरे अर्पण कर दिया, ये मानकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए। एक कुतिया खरगोश को मारने के लिए उसके पीछे भागी। खरगोश भागता भागता एक शिव मंदिर के भीतर घुस गया। वहां वह शिवलिंग की परिक्रमा में भागा तो आधी परिक्रमा में ही कुतिया ने खरगोश को पकड़ लिया। शिवलिंग की आधी परिक्रमा हो जाने से उस खरगोश की मुक्ति हो गई।
शिव पुराण में भगवान शिव की एक कथा है जिससे स्पष्ट होता है कि वे थोड़ी सी सेवा से ही अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति रात्रि बिताने के लिए बेल वृक्ष पर आसीन हो गया। वृक्ष के पत्ते ओस की बूंदों से भीगे हुए थे। सुबह जब वह वृक्ष से नीचे उतरा तो विस्मय से भर आया। उसके समक्ष जटाजूटधारी, गर्दन में सर्प लपेटे, बागंबर पहने, शरीर पर भस्म लपेटे एक गौरवर्णी व्यक्ति खड़ा था जिसके सिर पर अर्ध चंद्रमा शोभित था। वह घबरा कर बोला, आप कौन? मैं कैलाशवासी सदाशिव हूं, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं, तुम्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुआ हूं। मैंने तो आपकी कोई पूजा नहीं की। वह व्यक्ति बोला, और यह क्या है? सदाशिव ने उंगली से इंगित किया। उस व्यक्ति ने देखा, वहां एक शिवलिंग था जिस पर पानी की कुछ बूंदें और बेल वृक्ष के कुछ पत्ते पड़े हुए थे। वह समझ गया कि वृक्ष पर उसके द्वारा हिलने डुलने से ओस की कुछ बूंदें और पत्ते इस शिवलिंग पर पड़ गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दीनहीन और समाज के उपेक्षित लोगों के लिए कोई देवता है तो वे शिव ही हैं।